अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा हेयर डाई लेके आई हूँ और ये हेयर डाई बनेगा हिना से, मेहंदी से। तो ये हेयर डाई इतना अच्छा है कि जिन लोगों ने अपने बालों को ख़राब कर दिया हुआ है हेयर कलर यूज़ कर करके, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस हेयर डाई से फ़ायदा उठाएँ और अपने बालों को एक बहुत ही अच्छा कलर दें। क्योंकि अक्सर लोगों ने अपने बालों को हेयर कलर कर करके ख़राब कर दिया है और हमारे जो बाल हैं वो सारे ग्रे हो चुके हैं। तो उन बालों को बहुत ही अच्छा शेड देने की, जैसे कि आपने एक यहाँ पिक्चर देखी थी शेड की, तो बिल्कुल आपको ऐसा ही शेड आने वाला है। और इसके लिए आपने क्या करना है, पानी लें और उसको गर्म रखें एक चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर चुकंदर, बारीक बारीक चुकंदर काट के डाल दें। उस चुकंदर का जो कलर होगा वो आपके बालों में आएगा और आपका इतना अच्छा हेयर डाई तैयार होगा कि आप कभी भी आपने ऐसा हेयर डाई इंशाल्लाह लगाया नहीं होगा। ये हेयर डाई लगाएंगे तो आप याद करेंगे और दुआएं देंगे इंशाल्लाह मुझे। और ये आपके बालों को बहुत अच्छा भी करेगा। ये है दंदासा, जिसे हम दातन भी बोलते हैं पंजाबी में। ये दंदासा इसके अंदर जाएगा और इन दोनों को हमने अच्छा पकाना है। इतना पकाना है कि इतना पानी रह जाए जो आपके हिना के अंदर समा जाए और इतनी हिना हो जो आपने अपने बालों में लगानी हो। और इसके अंदर एक चीज़ और जाएगी, वो मैं भी आपको बताती हूँ। और वो चीज़ होगी आपके कलर को लॉक करने के लिए। मतलब हम देखते हैं कि सर हम डाई यूज़ करते हैं तो जब भी नहाते हैं तो हमारे बालों से एक कलर सा आ रहा होता है जो हमारे कपड़ों को ख़राब करता है। और इसमें आप लौंग डालेंगे तो वो ये जो कलर निकलता है आपके बालों में वो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। तो ये लौंग आपने ज़रूर डालने हैं पानी में, जो आप पानी उबाइल करने के लिए रखा हुआ है। 4 से 5 अदद आप लौंग डाल लें। ये जो लौंग है ये आपके कलर को, हिना के कलर को बिल्कुल लॉक कर देगा आपके बालों के ऊपर। और जो आपके कपड़े ख़राब होते हैं कलर से, वो नहीं होंगे। और ये हेयर डाई बनाना इतना आसान है। और ये जो पानी है आपने बिल्कुल इतना रखना है जिसमें आपकी मेहंदी जो है वो अच्छे तरीके से घुल जाए। ये देखिए, आप शेड का देखें, इस तरह का बहुत ही अच्छा शेड आएगा। ऐसा ही महसूस होगा जैसे आपने अच्छा सा हेयर डाई किया है, लेकिन ये कलर आपको आएगा हिना से। और इसके लिए मैं अभी ये आप बना के आपको तरीका सारा सिखाती हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपने इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे लेने हैं। आपने देखा है कि चुकंदर का कलर सारा ही बीच में से चुकंदर से निकल चुका है, क्योंकि वो सारा कलर इस पानी में आ चुका है। तो अब इस पानी में जो हम मेहंदी घोलेंगे, उस मेहंदी का एक अच्छा ही एक आपको पेस्ट बन के तैयार होगा, जो आपके बालों को बहुत ही अच्छा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आपके बाल ना सिर्फ डाई होंगे बल्कि आपके बाल बहुत अच्छे शाइनी और बहुत अच्छे सिल्की और बहुत ही अच्छे आपके बाल होंगे। जो हेयर डाई करने से बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है, उससे तो बहुत ही अच्छे आपके बाल हेयर डाई होके आएंगे। अब मैं ये अपने बालों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। और ये बहुत ही एक मशहूर एक्टर हैं, ये उनकी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने देखी थी एक दफ़ा, वो एक मॉर्निंग शो में आई थी, तो उन्होंने ये मेहंदी वाला जो डाई है ये शेयर किया था और मैंने इसको ख़ुद यूज़ किया। उसके बाद ही मैं आपके लिए दोबारा से बनाया है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो आप मुझे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना अगर फ़ायदा ना हो तो बेशक यहाँ से डिसलाइक करके चले जाइएगा। लेकिन ये आप मेहंदी ज़रूर यूज़ करें और करके देखें। ये एक बिल्कुल सिंपल सा, और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। अब आप डाई करते हो तो आजकल तो डाई आपको पता है कितने महंगे हो गए हैं। अगर हम किसी ब्रांड का डाई यूज़ करें तो वो 1000 से 1500 में या 2000 में आ रहा है। और ये आपका 40-50 रुपये का ये डाई बन जाएगा घर बैठे। और ये डाई इतना अच्छा है कि ये आपके बालों को ख़राब भी नहीं करेगा, रफ़ भी नहीं करेगा, आपके बालों को बहुत ही अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इस डाई को मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकियों को भी इससे बेनिफिट्स मिल सकें। ओके।